और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं देगा। सीजेआई ने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला दिया अपनी इस टिप्पणी पर। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा और इसीलिए अब इस मामले में कोई दखलंदाजी कोर्ट की नहीं होगी। तो ऐसे में हम नहीं चाहते इसमें दखल देना, सीजेआई ने यह साफ कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। 26 जनवरी पर हुई हिंसा मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार की दखलंदाजी इसमें कोर्ट इसलिए नहीं करेगा। सीजेआई ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिया में यह बयान देते हुए सुना था कि कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। अब इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ठीक नहीं होगी। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी, उस पर भी किसी भी तरह की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस को तय करना होगा कि कौन दिल्ली आएगा कौन नहीं आएगा, ये कानून व्यवस्था का मामला है। अब एक बार फिर से जो हिंसा हुई, जब उस पर याचिका दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की दखलंदाजी इस मामले में नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां दिल्ली पुलिस अब लगातार एक्शन मोड में है, पहचान हो चुकी है उपद्रवियों की, इनाम घोषित किया जा चुका है, तो जो कानूनन जांच है वो आगे बढ़ती जा रही है और उसी दिशा में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी अब एक तरह से कोर्ट की तरफ से भी फ्री हैंड आप इसे कह सकते हैं कि दखलंदाजी ना करना ये बताता है कि पुलिस जिस तरह से इस मामले की जांच कर रही है वो कानूनी दायरा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ तो दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार हो चुका है। सीजेआई ने कहा कि हमने मीडिया में प्रधानमंत्री का बयान देखा, उन्होंने कहा था कानून अपना काम करेगा। वहीं दूसरी ओर पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। यह भी बड़ी खबर है इस वक्त की। मंत्रालय का बयान आया है और यह कहा गया कि ऐसे बयान ना तो सटीक और ना ही जिम्मेदारान हैं। विदेश मंत्रालय ने तमाम बड़ी हस्तियों पर ऐसे किसी भी स्टेटमेंट या टिप्पणी करने से परहेज करने की अपील की है और साथ ही ये सख्त चेतावनी कि सनसनी फैलाने की कोशिश सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी पॉप कलाकार रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय ने सख्त चेतावनी दी है कि सनसनी फैलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है, ऐसी कोशिश बड़ी हस्तियों को नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष ने राज्यसभा में दिल्ली हिंसा की निंदा की है। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा है कि यह सही नहीं है। 26 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, लाल किले पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार कृषि कानून वापस ले। आप सोचिए कि राज्यसभा में एक तरफ खबर यह आई थी कि पक्ष और विपक्ष चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं और 15.5 घंटे तक इस पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ये कहते हैं कि सरकार कानून वापस ले। यानी जो सुर पहले कांग्रेस के वही सुर अभी है, तो फिर चर्चा कैसे होगी। किसानों से लड़ाई सही नहीं है, ये भी गुलाम नबी आजाद ने कहा। कई बातें उन्होंने कही कि जो लोग गुम हैं, प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूं कि वो कमेटी बनाए ताकि लोगों को ढूंढा जा सके। हम आपको सुनवाते हैं राज्यसभा में आज गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं। 26 जनवरी को या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा।
और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले, और ताकि और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। तो कांग्रेस की एक ही मांग कि बिल वापस लिए जाएं, यानी चर्चा जो 15 घंटे होनी थी उन्हें एक सेंटेंस में ही कांग्रेस ने अपने पक्ष के तौर पर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन का 70वां दिन है और आज भी नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत आज जिंद खटकड़ टोल प्लाजा पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों के वहां पहुंचने की संभावना है। तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भी 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक के लिए रोक बढ़ा दी है। और इन सब के बीच इस आंदोलन को अब मिला है इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना का समर्थन। लेकिन सवाल यह है कि रिहाना का किसान आंदोलन में काम क्या है? क्या रिहाना ने आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा को देखा है? क्या उन्होंने आंदोलनकारियों को पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आइए आज इन्हें आंदोलन का वो चेहरा भी दिखाते हैं और साथ ही साथ देश को उन 12 चेहरों की भी पहचान करवाते हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है और जिन पर आरोप है 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा और उपद्रव फैलाने का। जिन तस्वीरों ने देश को शर्मसार कर दिया, जिन तस्वीरों ने किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया, गणतंत्र के हर गुनहगार का होगा हिसाब। अब होने लगी आरोपियों की पहचान। दिल्ली के 12 मोस्ट वांटेड। 26 जनवरी पर दिल्ली की आईटीओ से लेकर लाल किले तक हिंसा की ऐसी तस्वीर न देश ने पहले कभी देखी थी और न कभी देखना चाहेगा। लेकिन पूरे देश की एक ही ख्वाहिश है कि इस हिंसा का हर गुनहगार जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाए। और आप भी पहचान लीजिए उन चेहरों को जिसकी दिल्ली पुलिस को शिद्दत से तलाश है। हाथों में डंडा, पीली पगड़ी, पीला और हरा जैकेट, ये दिल्ली पुलिस के लिए हिंसा का आरोपी है। हाथों में डंडा लिए इस शख्स की भी दिल्ली पुलिस को तलाश है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे एक नहीं बल्कि 12 चेहरों की पहचान कर ली है जिन्हें 26 जनवरी को हुई हिंसा का आरोपी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 26 जनवरी से ही जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान कई वीडियोस मिले और उन्हीं के सहारे अब पुलिस हर गुनहगार की पहचान में जुटी है। वीडियो एनालिसिस और फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने 12 आरोपियों की पहचान कर भी ली है। क्राइम ब्रांच का मानना है कि इन आरोपियों ने लाल किला समेत कई जगहों पर हिंसा फैलाई, पुलिस वालों पर हमले किए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये पहले ही बता चुके हैं कि उस दिन हिंसा में 510 पुलिस वाले घायल हुए थे और पुलिस हर गुनहगार को सजा दिलवाने में जुट गई है। कि हमें 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है।
दिल्ली से लेकर पंजाब तक पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू की भी तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं वीडियो के जरिए गुनहगारों की पहचान होने लगी है। पुलिस का कहना है कि अभी तो सिर्फ 12 आरोपियों की तस्वीर वीडियो के सहारे निकाली गई है, लेकिन अभी कई और दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। दिल्ली से संवाददाता नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर सड़क पर कीले बिछा दी हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी के बॉर्डर्स पर पिछले 70 दिनों से किसान कृषि सुधार कानून के विरोध में बैठे हैं। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की गई। असामाजिक तत्वों ने किसानों के बीच में घुसकर वहां पर पूरी दिल्ली में कोहराम मचाया, पुलिस के साथ भी मारपीट की और पूरे जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसको खराब किया। हालांकि वादा किया गया था कि ये शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा, यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं होगा। उसके बावजूद इतनी हिंसा फैलाई गई देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी 26 जनवरी के दिन। उसके बाद अभी किसानों ने आह्वान किया है कि 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। दिल्ली पुलिस अब किसी भी तरह का कोई भी जो है वो कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसके लिए सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो। हर जगह आपको जो पत्थर के बैरिकेडिंग्स दिखाई देंगे, उसमें सीमेंट भरा गया है, वहां पर कीलें लगाई गई हैं। और अब जो है जैसे कि देश के बॉर्डर्स पर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बार्बर्ड वायर्स लगाई जाती हैं, कटीले तार लगाए जाते हैं, वैसे ही अब यहाँ पर कटीले तार भी लगाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आप कटीले तार लग रहे हैं। पूरी तरफ से जो है इसको सील कर दिया गया है और हर तरफ आपको दिखाई देगा कि सुरक्षा के लिए जो सीआरपीएफ की आरएएफ टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स, और जो सीआरपीएफ की अगली टुकड़ियां, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, वो सब लगे हुए हैं। हरियाणा के जींद में आज महापंचायत है और जींद पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। जींद समेत 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक बढ़ा दी गई है। आज शाम 5 बजे तक के लिए लगाई गई इस रोक को बढ़ाया गया है। राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। कई जो खाप नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और आगे की रणनीति इस आंदोलन को लेकर क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये इस महापंचायत में तय किया जाना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। हरियाणा के जींद में आज महापंचायत है जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। जींद समेत 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगी हुई थी, जिसे आज शाम 5 बजे तक के लिए सुरक्षा के लिहाज से बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, राकेश टिकैत का वहां पहुंचना, कई और खाप नेताओं का इस पंचायत में मौजूद होना, ये संकेत है कि आगे की रणनीति इस आंदोलन को लेकर क्या होनी है, इस पर इस महापंचायत में चर्चा होगी। और इसी के साथ जो रूपरेखा है पूरे आंदोलन की, क्योंकि राकेश टिकैत तमाम राज्यों के किसानों से दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं। क्या कहा राकेश टिकैत ने, वो सुनवा देते हैं आपको। ये तो पूरे देश भर में मीटिंग होगी ना, तो इस तरह की मीटिंग अभी बीच में हम मध्य वहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए, आज यहाँ पर प्रोग्राम है। ये तो पूरे देश भर में मीटिंग चलेगी। जो 40 लोग हैं या और लोग हैं तो वे सब मीटिंगें करेंगे, अब अपने स्टेट में करेंगे। मजबूत किलेबंदी है ना, यही किलेबंदी जो गोदाम बनेंगे अनाज की, उसके चारों तरफ लगेगी और लोग बाहर भूख से तड़पते रहेंगे और ये किलेबंदी रहेगी। ये उसका एक नमूना है। ये किलाबंदी एक नमूना है। जब हमारा अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा तो उसके बाहर इसी तरह की किलेबंदी होगी। उसको कैसे भेद पाओगे, ये है। तो राकेश टिकैत जींद पहुंच चुके हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना कि पूरे देश भर में ऐसी पंचायत होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.